नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ बीए प्रथम सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर का सिलेबस लेके आई हूँ। जैसा कि आप सबको सिलेबस पता है कि भाग ए है हमारा पोषण के मूल तत्व और भाग बी है हमारा क्या है मानव का विकास। जी हाँ, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम हृदय के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और ये हमारे सिलेबस के अनुसार सबसे पहले कोशिका था और फिर अब हम हृदय के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब वीडियो को अच्छे से देखा करें और पूरा देखा करें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर किया करो बच्चों। शेयर करने में आपका क्या जाता है, वीडियो को शेयर अवश्य किया करो जिससे किसी और को भी फायदा हो सके इसका। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, मनुष्य का हृदय। जी हाँ, हृदय रुधिर को इसके पाइपलाइन तंत्र क्या होता है, रुधिर को इसके पाइपलाइन तंत्र अर्थात रुधिर वाहिनियों में पंप करने का काम स्पंदनशील हृदय करता है। जो हृदय है वह क्या करता है, पंप करने का कार्य करता है रुधिर वाहिनियों में। और हमारा हृदय गुलाबी रंग का शंक्वाकार क्या होता है, शंक्वाकार और खोखला एवं स्पंदशील मसल अंग होता है। क्या होता है, स्पंदशील मसल अंग होता है जो वक्ष भाग के मध्याकाश में फेफड़ों के बीच तथा तंतुपट, जी हाँ बच्चों, क्या तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक ऊपर आधार तल अर्थात आगे की ओर स्थित रहता है। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे, फिगर भी देखेंगे। या हमारी बंद मुट्ठी के बराबर लगभग, जैसे कि यदि आप मुट्ठी बंद करते हैं तो उसके बराबर लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है हमारा हृदय। हमारे शरीर में 12 सेंटीमीटर लगभग लंबा हृदय होता है। और चौड़ाई कितनी होती है, चौड़े भाग में 9 सेंटीमीटर और चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर मोटा भी होता है। वयस्क व्यक्तियों में इसका भार औसतन 300 ग्राम होता है। क्या होता है वयस्क शरीर में, 300 ग्राम होता है इसका भार औसतन। और हृदय की संरचना जानते हैं, क्या है हृदय की संरचना, ऐसे समझते चलना बच्चों। और बीच बीच में जो मोस्ट है उसे नोट भी करते चलना। जैसे कि देख पा रहे हैं, हृदय की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट या अनैच्छिक मांसपेशियों का बना शंकु आकार का एक अवयव होता है जो डायफ्राम के ऊपर दोनों फुफ्फुसों क्या होता है, फुफ्फुसों के बीच वक्ष गुहा में थोड़ी बाईं ओर स्थित है। और हृदय की दीवार 3 परतों की बनी है। जो हृदय की दीवार है वो 3 परतों की बनी होती है। सबसे भीतरी परत जो होती है इंडोकार्डिया होती है और मध्य परत क्या होती है, मायोकार्डिया। याद रखना, इतना लिख लेना, हृदय की दीवार कितनी परतों से बनी होती है, 3 परतों से। और एक है इंडोकार्डिया और मध्य परत है मायोकार्डिया और बाहरी परत होती है एपिका क्या होता है, एपिकार्डिया इस कहते हैं। इसके अतिरिक्त हृदय एक झिल्लीदार थैली में बंद रहता है। ये जो मैं बोल रही हूँ सबसे भीतरी परत, तीनों लिख लेना, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए। इसके अतिरिक्त क्या होता है, हृदय एक झिल्लीदार थैली में बंद रहता है, जैसे पेरिकार्डिया कहा जाता है। जो हृदय की झिल्लीदार थैली में बंद रहता है उसे पेरिकार्डिया कहा जाता है। जबकि हृदय मांसपेशियों की एक खड़ी दीवार से 2 भागों में बटा है, दायां भाग और बायां भाग। जी हाँ, दायां नीले और बायां नीले कहा नहीं जाता, आप फिगर में भी देख पाएंगे। अभी आगे फिगर देखेंगे, दोनों का एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं होता है। इन दायां भाग और बायां भाग का एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं होता है। पुनः बायां और दायां भाग दो दो भागों में क्या होते हैं, हृदय कपाटों के मध्य में बट जाता है। इस प्रकार हृदय जो है वो 4 कोष्ठों में होते हैं। ऊपर वाले दोनों कोष्ठों को ग्राहक कोष्ठक और नीचे वाले दोनों कोष्ठों को क्या कहते हैं, छेपक कोष्ठक कहते हैं। याद रखना, ऊपर के कोष्ठक को क्या कहते हैं, ग्राहक कोष्ठक, और नीचे के कोष्ठक को छेपक कोष्ठक। याद रखना है और इसे नोट कर लेना। हृदय के दाएं ग्राहक, जो हृदय का दायां ग्राहक होता है उसे कोष्ठ में 2 बड़ी बड़ी शिराएं क्या होती हैं, 2 बड़ी बड़ी शिराएं होती हैं शरीर के ऊपरी और निचले भाग से आती हैं, जिन्हें हम क्रमशः क्या कहते हैं, ऊर्ध्व महाशिर और निम्न महाशिरा कहा जाता है। ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा किसे कहा जाता है, हृदय के दाएं ग्राहक को, जो कोष्ठक के बीच में क्या होते हैं, निचले भाग में रहती हैं, जिन्हें हम क्या ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा कहते हैं। ऊर्ध्व महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग में और निम्न महाशिरा शरीर के निचले भाग में विकार युक्त रक्त लाती है। जो विकार युक्त रक्त होता है उसे यही महाशिरा ही लाती है, जो
महाशिरा क्या ऊर्ध्व महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग में लाती है और हमारी जो निम्न महाशिरा है शरीर के निचले भाग में क्या करती है, विकारयुक्त रक्त को लाती है। बाएं ग्राहक कोष्ठक में 4 फुसफुसियां होती हैं। फुसफुसियां सिराएं आकार खुलती हैं जो दोनों फुसफुसों से ऑक्सीकृत रक्त लाने का कार्य करती हैं। दाहिनी क्षेपक कोष्ठक का संपर्क फुसफुसी धमनियों से रहता है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन अवश्य दबाया करें और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें जरूर। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों कैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फेफड़ों की ओर और फुसफुस धमनियां, ये सारे दायां भाग, अभी मैंने बताया दायां भाग और बायां भाग, दायां निलय और बायां निलय, ये दायां निलय है और ये बायां निलय है, जबकि हमारा क्या है, बायां अलिंद और दायां अलिंद। याद रखना, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना और बनाने की कोशिश भी करना। हो सकता है फिगर भी बनाने के लिए पेपर में आ जाए आपको, और ऐसा है नहीं कि फिगर बनाने के लिए नहीं आता है, होम साइंस में फिगर तो अवश्य आता है बनाने के लिए। आगे देखते हैं क्या है हमारा। उसके बाद क्या होता है, जो आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाते हैं, जो फुसफुसियां होती हैं आगे चलकर क्या होता है, 2 भागों में बढ़ जाती हैं और यह शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीकरण के लिए आए रक्त को, जो विभिन्न प्रकार, जो शरीर के अनेकों पार्ट हैं, अनेकों भाग हैं, उनसे जो रक्त आते हैं उन्हें फुसफुसों से में पहुंचाती हैं। और बायां क्षेपक कोष्ठक का संपर्क महाधमनी से रहता है। जो बायां कोष्ठक होता है क्षेपक, उसका संपर्क किससे होता है, महाधमनी से होता है, जो फुसफुसों से ऑक्सीकृत होकर आए रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में संचारित करती हैं। और फिर उसके बाद हृदय कपाट। हृदय में सामान्यतः 4 कपाट लगे रहते हैं। याद रखना, हृदय कपाट अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हृदय वरण और रक्षकों तक है, पेशियों तक है, और इसमें तो हृदय कपाट नहीं दिखाई दे रहा है। आगे हम हृदय कपाट के बारे में भी दिखाएंगे। जैसा कि हृदय कपाट क्षेपक कोष्ठक एवं कपाट से जुड़ा होता है। दायां ग्राहक जो होता है कोष्ठक और क्षेपक कोष्ठक होता है, इससे क्या हृदय कपाट जुड़ा रहता है, जिससे दिक्पर्दी कपाट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दिक्पर्दी कपाट कहते हैं। पुनः दाएं क्षेपक कोष्ठक और बाएं क्षेपक कोष्ठक में खुलने वाली क्रमांशः फुसफुसियां धमनी और महाधमनी के सिरों पर भी एक अर्धचंद्राकार कपाट लगे रहते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, महाधमनी जो होती है यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, जिसका एक सिरा बायां क्षेपक और कोष्ठक में तथा दूसरा सिरा धमनियों और कोशिकाओं के रूप में संपूर्ण शरीर में फैला होता है। याद रखना, ये पूरा नोट कर लेना। हृदय कपाट, महाधमनी, धमनी सिरा याद रखना। और धमनी सिरा पे तो अक्सर क्या आता है, अंतर लिखने के लिए आता है। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे थे, महाधमनी कोष्ठक में तथा दूसरा सिरा धमनियों और कोशिकाओं के रूप में संपूर्ण शरीर में फैला होता है और यह पूरे शरीर में ऑक्सीकृत रक्त पहुंचाने का कार्य भी करता है। कौन कार्य करता है, महाधमनी करती है। इसके 3 भाग होते हैं। महाधमनी के कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है आरोही भाग और दूसरा होता है महाधमनी चाप और तीसरा होता है अवरोही भाग। अब धमनी के बारे में देखेंगे। यह ऐसी वाहिका है जिसके माध्यम से ऑक्सीकृत रक्त का संचार हृदय से शरीर के विभिन्न अवयवों में और जाता है। क्या होता है, धमनी के द्वारा ही ऑक्सीकृत होता है हमारा हृदय का संचार। जो रक्त का संचार होता है वो विभिन्न शरीर के पार्टों में हृदय के द्वारा ही होता है। धमनियों के द्वारा ही पहुंचता है। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीकृत रक्त का संचार इन्हीं वाहिकाओं के माध्यम से होता है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, शेयर अवश्य कर दें, सब्सक्राइब भी करें। ऐसा है नहीं कि आप सबके दोस्त आपसे नहीं जुड़े हों, तो अपने दोस्तों में अवश्य ही शेयर किया करें। धमनी से स्रावित रक्त का रंग, जो धमनी से स्रावित होता है बहता है रक्त, उसका रंग क्या होता है, ऑक्सीकृत होने के कारण हमेशा लाल होता है। जबकि सीरा देखते हैं, सीरा क्या है, सीरा ऐसी रक्त वाहिका को कहते हैं जिसमें रक्त का संचार शरीर के विभिन्न भागों के हृदय के ग्राहक कोष्ठों में या ग्राहक कोष्ठों की ओर होता है। सामान्यतः ये क्या होता है, सामान्यतः विकार युक्त रक्त को ऑक्सीकरण के लिए
जो विकार युक्त रक्त होते हैं उनके ऑक्सीकरण के लिए हृदय में पहुंचाने का कार्य भी करता है। सिरा के कटने से स्रावित रक्त विकार युक्त होने के कारण बैंगनी रंग का होता है, जबकि हमारी धमनी का रक्त कैसा होता है? धमनी का रक्त लाल होता है, जब और हमारे सिरा का रक्त बैंगनी कलर का होता है। और फुसफुसी धमनी के बारे में जानते हैं। यह एक ऐसी धमनी होती है जिसका एक सिरा दाएं छेपक कोष्ठक में और दूसरा सिरा दो भागों में बंटकर दोनों फुसफुसों में खुलता है, और यही दाएं छेपक कोष्ठक में शरीर के विभिन्न भागों से आए विकार युक्त रक्त को क्या करता है? जो विभिन्न भाग से आए हुए विकार युक्त रक्त होते हैं उनका ऑक्सीकरण के लिए दोनों फुसफुसों में भेजने का कार्य करता है। कौन करता है? फुसफुसीय धमनी करती है। फिर उसके बाद फुसफुसी सिराएं आती हैं। ये ऐसी रक्त वाहिका हैं जिनका संपर्क बाएं ग्राहक कोष्ठक और दोनों फुसफुसों से बना होता है। इनका कार्य फुसफुसों से बाएं ग्राहक कोष्ठक में ऑक्सीकृत रक्त लाना होता है। याद रखना, इनका कार्य क्या होता है? जो कोष्ठक है, ग्राहक कोष्ठक है, उनका ऑक्सीकृत रक्त लाना इनका कार्य होता है। किसका कार्य होता है? फुसफुसीय सिराएं का कार्य होता है। देख सकते हैं बीचों बीच में हार्ट आपका कहाँ स्थित होता है? आप देख पा रहे हैं स्थित बीच में हमारे हार्ट होते हैं। और आगे देखते हैं क्या है? हृदय भित्ति का निर्माण ऊतकों की 3 परतों में होता है। ये मैंने पहले ही शुरू में जब हृदय की संरचना पढ़ाया उसी टाइम बताया था कि इन तीनों को याद रखना, नोट कर लेना। इसके बावजूद मैंने यहाँ पे भी रख दिया है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर भी किया करें वीडियो को। और लाइक तो जैसा आप सब देख पा रहे हैं, लाइक तो बिल्कुल नहीं करते हो आप सब, लाइक जरूर किया करो। फर्स्ट है हमारा पेरिकार्डियम, जो हृदय की भित्ति का निर्माण करता है। उन ऊतकों की 3 परतें होती हैं। इन परतों का नाम है पेरिकार्डियम, और 2 है मायोकार्डियम, और 3 है हमारा एंडोकार्डियम। इसके आगे देखते हैं हृदय के कार्य। जी हाँ बच्चों, फंक्शन ऑफ हार्ट। हृदय का कार्य 2 बड़ी सिराओं सुप्रियर और एंटीरियर वेना कावा के द्वारा दाएं एट्रियम में शरीर के विभिन्न भागों में से आए हुए अशुद्ध रक्त जो होते हैं उनका ग्रहण करना, तथा पल्मोनरी आर्टरी द्वारा दाएं वेंट्रिकल से इस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजना। फिर उसके बाद पल्मोनरी सिराओं के द्वारा फेफड़ों में ऑक्सीकृत रक्त को बाएं वेंट्रिकल में ग्रहण करना, तथा शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं के पोषण एवं ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए धमनी और धमनिका एवं आर्ट्रियोल्स के द्वारा उनको शुद्ध रक्त पहुंचाना क्या होता है? हृदय का कार्य होता है, फंक्शन ऑफ हार्ट। याद रखना, ये नोट कर लेना, नोट करके आराम से समझ के पढ़ना, जिससे आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। और हृदय स्पंदन क्या है, हार्ट बीट क्या है, जैसा कि आप सबको पता है। हार्ट रेट, हार्ट बीट, इन सभी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे चल के। अभी तो हम हृदय स्पंदन के बारे में देखते हैं। क्या है? मानव शरीर में रक्त संचारण एवं निरंतर चलने वाली क्रिया जो होती है, जिसके कारण से हृदय का संकुचन तथा प्रसरण नियमित रूप से होता है। सामान्य स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 75 बार स्पंदन करता है। जो 70 से 75 बार हृदय की धड़कन होती है, जो हृदय की धड़कन कहते हैं। यदि आप सबसे पूछ ले 1 मिनट में कितनी होती है हृदय की धड़कन, कितनी बार होती है, तो 70 से 75 बार होती है, याद रखना। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे देखते हैं क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी हाँ, धन्यवाद आप सभी को। और इसी पर हम वीडियो को विराम देते हैं, और अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें। आप सभी का दिन अच्छा हो। जय माता रानी।